में जम्मू में गर्मी पड़ रही है और यहाँ पे ठंड इतनी थी कि वाकई में आग जो है वो सेकनी पड़ी। उसके बाद जैकेट्स यहाँ पे लोग लगा के आ रहे हैं। मैंने नहीं लगाई है, मैंने लाई नहीं थी, पता लगा है, लेकिन तो मुझे पता है कि मेरी हालत क्या हो रही है। बर्फबारी भी अगर इस महीने में अगर आपको यहाँ बर्फ दिख रही है तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आपको कुछ एक्सपीरियंस किस तरह का रहा भद्रवाह का? फैंटास्टिक एक्सपीरियंस रहा। 2 विजिट मेरे हुए, जय वैली और ये गुलडंडा का। और मुझे बार बार ऐसा लगता है कि जब भी कहीं कैंपिंग का थॉट दिमाग में आता है तो पहली डेस्टिनेशन भद्रवाह ही आती है कि यहाँ की कोई और स्पॉट ढूंढ लो, क्योंकि मौसम जो है वो ऑलमोस्ट आपको हर जगह सेम मिलेगा भद्रवाह में। तो मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है भद्रवाह को। आपने देखा हो कई लोगों ने लिखा था मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है भद्रवाह को। ये जम्मू से हम भद्रवाह से 30 किलोमीटर गुलडंडा जगह का नाम है, जहाँ पे हमने रात को स्टे किया। होते इस पर वेदर देखो आप, बारिश लगी हुई है, जैकेट हमने डाली हुई है। सर्दी कैसी है? सर्दी जबरदस्त है। ठंड की बात करें, ठंड भी सर यहाँ पे है, क्योंकि जिस टाइम पे हम जम्मू से आए थे उस टाइम पे वहाँ पे गर्मी बहुत थी। गाड़ी के एसी ऑन थे, गाड़ी के एसी ऑन थे और एक्सपेक्टेड था नहीं कि वहाँ पे ठंड इतनी हो जाएगी। ये मैं जस्ट एक ले गया था कि बाई चांस ठंड होगी तो पहन लूंगा। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन अगर आप आते हैं तो भद्रवाह भी धरती के स्वर्ग से कम नहीं है। इस समय मैं भद्रवाह में हूँ और यहाँ पर कड़ाके की सर्दी के साथ साथ अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तेज बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। और यहाँ का वेदर की बात की जाए तो कश्मीर से यहाँ का वेदर कम नहीं है। इतना खूबसूरत भद्रवाह है, हालांकि इसे इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। अगर इसे एक्सप्लोर किया जाता तो यहाँ पर टूरिज्म जो है वो इतना ज्यादा आता कि कश्मीर की बात की जाए, कश्मीर में जितना टूरिज्म आता है उतना ही टूरिस्ट जो है वो भद्रवाह में भी आता। विशाल इस समय मेरे साथ और कल से हम भद्रवाह में हैं। विशाल, क्या कहना चाहोगे? भद्रवाह कितना खूबसूरत है। हालांकि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन अगर भद्रवाह की बात की जाए तो धरती के स्वर्ग से कम नहीं है। आई थिंक ये हमारा दूसरा विजिट है यहाँ पे। पहले हम जय वैली में लास्ट हमने कैंप किया था और दूसरा हमने गुलडंडा में आज किया। खूबसूरती तो अलग ही लेवल की है, कश्मीर के मुकाबले की है। और मौसम जो है ना, जो वेदर है, क्योंकि आपने भी एक्सपीरियंस किया कि जब मई में जम्मू में गर्मी पड़ रही है और यहाँ पे ठंड इतनी थी कि वाकई में आग जो है वो सेकनी पड़ी। उसके बाद जैकेट्स यहाँ पे लोग लगा के आ रहे हैं। मैंने नहीं लगाई है, मैंने लाई नहीं थी, पता लगा है, लेकिन तो मुझे पता है कि मेरी हालत क्या हो रही है। बट बहुत अच्छा मौसम है और ये बात सच है कि एक्सप्लोर नहीं हो पाया। गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज थी वो शायद जम्मू के फेवर में ज्यादा नहीं रही और यहाँ का जो टूरिस्ट सर्किट था उस पर फोकस नहीं किया गया, एडवर्टाइज नहीं किया गया, टूरिस्ट को नहीं आने दिया गया। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सड़कें यहाँ बहुत बेहतर है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी है यहाँ पे और मौसम तो लाजवाब है। और बर्फबारी भी अगर इस महीने में अगर आपको यहाँ बर्फ दिख रही है तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आपको कुछ एक्सपीरियंस किस तरह का रहा भद्रवाह का? फैंटास्टिक एक्सपीरियंस रहा। 2 विजिट मेरे हुए, जय वैली और ये गुलडंडा का। और मुझे बार बार ऐसा लगता है कि जब भी कहीं कैंपिंग का थॉट दिमाग में आता है तो पहली डेस्टिनेशन भद्रवाह ही आती है कि यहाँ की कोई और स्पॉट ढूंढ लो, क्योंकि मौसम जो है वो ऑलमोस्ट आपको हर जगह सेम मिलेगा भद्रवाह में। और जितना आप ऊपर आएंगे यानी कि हाइट की तरफ जाएंगे आपको और अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे मिलेगा। तो सुपर प्लेस, मुझे लगता है कि जो लोग कश्मीर का एक्सपीरियंस जम्मू में लेना चाहते हैं उन्हें भद्रवाह जरूर। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या ऐड ऑन होना चाहिए? इसमें अमित भी है, अमित से बातचीत करूंगा। अमित थोड़ा जल्दी में है। अमित भाई, आपने जाना है, मुझे पता है, कैसा लगा? कल से भी आप हमारे साथ हैं। बहुत जबरदस्त। इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है भद्रवाह को। आपने देखा हो कई लोगों ने लिखा था मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है भद्रवाह को। ये जम्मू से हम भद्रवाह से 30 किलोमीटर गुलडंडा जगह का नाम है, जहाँ पे हमने रात को स्टे किया। होते इस पर वेदर देखो आप, बारिश लगी हुई है, जैकेट हमने डाली हुई है। सर्दी कैसी है? सर्दी जबरदस्त है। रात का टेम्परेचर 18 प्लस पहुंच गया था। तो फुल एंजॉय किया? फुल एंजॉय। फैमिली के साथ आना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। बिल्कुल, मेरे साथ मेरे मित्र लक्ष्य भी हैं। ये काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। जब भी हम आउटिंग करते हैं इनके साथ, ये हमारे साथ होते हैं। कैसा लगा? कल से हम यहाँ पर हैं और कल से कड़ाके की सर्दी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है भी है। और आपने तो फुल प्रूफ जैकेट पहना। बात ऐसे कि जो मजा है वो तो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। और ठंड की बात करें, ठंड भी सर यहाँ पे है, क्योंकि जिस टाइम पे हम जम्मू से आए थे उस टाइम पे वहाँ पे गर्मी थी, गर्मी बहुत थी। गाड़ी के एसी ऑन थे, गाड़ी के एसी ऑन थे और एक्सपेक्टेड था नहीं कि वहाँ पे ठंड इतनी हो जाएगी। ये मैं जस्ट एक ले गया था कि बाई चांस ठंड होगी तो पहन लूंगा। बट मुझे ये नहीं पता कि इसके बिना सर्वाइवल यहाँ बड़ा मुश्किल है। ये भी करवल जबरदस्ती थी कि भाई ठंडे इलाके में जा रहा है तो ये मैं खुद ही लेके आता है, मैं खुद ही लेके आया था कि शायद बाई चांस ठंड हो जाए, रात को ठंड वगैरह होती है, हिली एरिया में होती है। तो बाकी ये कि जगह बड़ी शानदार थी। बंदों को यहाँ पे आना चाहिए, एक बार यहाँ विजिट करना चाहिए, बिकॉज जब तक आप कहीं पे जाओगे ना आपको वहाँ का पता लगेगा नहीं।
अगर जब आप कश्मीर जाते हैं, आप कश्मीर गए हैं, आप पहलगाम गए हैं, आप 10 जगह पे गए होंगे, ठीक है, आप पटनॉक गए होंगे, आपको वहां का पता है कि वहां पे क्या क्या चीजें हैं, आपने कहाँ कौन सी जगह एक्सप्लोर करनी है। जब तक आप यहाँ पे आओगे कैसे इसको एक्सप्लोर करोगे इसको? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या लगता है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट को क्या क्या यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहिए ताकि और बेहतर दिखे भद्रवाह? सबसे पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट को भद्रवाह सिटी से ऊपर आके थोड़ी बहुत यहाँ पे रहने का, कोई हट्स वगैरह होने चाहिए, हट्स का एक बंदोबस्त यहाँ पे होना चाहिए। कोई चिल्ड्रन पार्क, सो दैट की फैमिली यहाँ पे आ रही है एंजॉय करने, वो सिर्फ रहती नहीं है यहाँ का ना, वेदर पूरा एंजॉय करती है, व्यू एंजॉय करती है पूरा का पूरा। तो वो व्यू देखने के व्यू पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जो बंदा बैठे यहाँ देखे। तो ये 5-7 इनिशिएटिव जो है कुछ गवर्नमेंट ने, तो ये कश्मीर से अच्छी जगह हमारी कश्मीर से अच्छी जगह बन सकती है। और भद्रवाह को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और आपको मैं यहाँ का व्यू दिखाना चाहूंगा। पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ों में अभी भी हल्की हल्की सी बर्फ जो है वो आपको जरूर नजर आएगी। और कल रात से ही भद्रवाह में बारिश जो है वो लगातार हो रही है और सर्दी इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर जैकेट के बिना आप रुक नहीं पाएंगे। और ज्यादा आपको दिखाना चाहूंगा, ये खूबसूरती देखिए, ये भद्रवाह की खूबसूरती। हालांकि हमें दूसरी बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है भद्रवाह आने का। पिछली बार हम जाय वैली गए थे और आज हम भद्रवाह से 30 किलोमीटर हिली एरिया है जिसे हम गुलडंडा कहते हैं। यहाँ पर वेदर ऑसम है। यहाँ की जो भगवान ने जो नेचर में जो यहाँ पर खूबसूरती दी है, भगवान ने तो नेचर दिया है, लेकिन अब टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि इस जगह को डेवलप किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए, ताकि जो लोग कश्मीर जाते हैं वो एक बार भद्रवाह जरूर आए और यहाँ की खूबसूरत वादियों में 2 दिन जरूर बिताएं। और यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो नाइट स्टे जरूर यहाँ पर करें और जो सुबह का जो वेदर होता है यहाँ पर वो देखने लायक होता है। नमस्कार।